कभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी ही। काफ़ी सीन बहुत ज़्यादा दिलचस्प थे और मज़ेदार किस्म के थे, लेकिन आने वाली एपिसोड में शर्जीना को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुस्तफ़ा से अपना रिश्ता कैसे निभाएगी, क्या अदील रुबाब को घर वापस ले आएगा, इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। मगर इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि बाद में आप भूल ना जाएं। शर्जीना ने अपने माँ बाप की इज्जत बचाने की खातिर मुस्तफ़ा से शादी कर तो ली, पर अब शर्जीना के लिए इस शादी को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शर्जीना जिस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहती थी मुस्तफ़ा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। शर्जीना शादी करके जब ससुराल आती है तो अपनी सास का रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। ना इसकी सास इसको अच्छे तरीके से वेलकम करती है और इसका रवैया भी बहुत रूड होता है इसके साथ। हालांकि पहले तो वो इसी लड़की को खुशी से इस घर की बहू बनाना चाहती थी अपने बड़े बेटे के लिए, तो चलो बड़े बेटे के लिए नहीं छोटे बेटे के लिए है तो वही लड़की ना। हालांकि इसको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे नालायक बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। शायद शर्जीना की सास इस बात से खफा है कि इसके जो बड़े बेटे को घर से निकाल दिया गया, वो तो कमाऊ पूत था। वैसे भी कमाऊ पूत के घर में बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। इधर मुस्तफ़ा भी शर्जीना को छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। मुस्तफ़ा ने इतने बड़े डिसीजन के लिए हाँ तो कर दी, मगर आगे इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरह लेकर चलना है, इसको कैसे चलाना है। अगली किस्त में शर्जीना को मुस्तफ़ा के मैसी से रूम में जाकर बिठा दिया जाएगा। इधर मुस्तफ़ा शर्जीना से कहेगा कि मैं अपनी मर्जी से जीने वाला बंदा हूँ, जो दिल में आता है वही करता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये सारी बातें सुनकर शर्जीना बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाएगी, लेकिन फिर वो ये सोचकर मुतमईन भी हो जाएगी कि चलो मेरे घर वालों की इज्जत तो बच गई, और वो ये सोचेगी कि अब इसके साथ हर हाल में एडजस्ट करूंगी। इधर अदील रुबाब से कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़कर आया हूँ। वैसे ये बात उलट नहीं होगी कि यहाँ लड़कियाँ अपना घर बार छोड़कर अपने पिया के घर आती हैं और यहाँ अदील साहब खुद रुखसत होकर अपनी बीवी के घर आ गए। रुबाब अदील से कहेगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारी फैमिली से नहीं। अदील एक बहुत ही लालची किस्म के इंसान है, इसलिए रुबाब का बाप शादी के लिए मान तो गया, लेकिन आगे चलकर अदील के साथ कुत्तों वाला सलूक होने वाला है। रुबाब एक बहुत ही चालाक लड़की निकली। वो अपने बाप के वीक पॉइंट को जानती थी, इसलिए उसने अपने बाप को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो सारा बिजनेस छोड़ छाड़ कर चली जाएगी अगर उसकी शादी उसकी पसंद से ना हुई। वो अपने बाप से कहती है कि आप खुद अपने बिजनेस को संभालो। इसका बाप सोचता है कि वो किस तरह बुढ़ापे में सारे बिजनेस को संभालेगा। वो तो अमेरिका में बैठकर अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है और मौजें कूट रहा है, वो इसलिए उसको ये बात मानना पड़ी और वो मान तो गया, लेकिन वो दिल से नहीं माना। अब अदील इसके घर रहने तो लग गया, लेकिन टाइम टू टाइम इसे एहसास होता रहेगा कि इसने एक अच्छी खासी लड़की को छोड़कर एक घमंडी लड़की से शादी क्यों कर ली। उसे ये एहसास बहुत जल्दी होने लग जाएगा, क्योंकि अदील की बीवी इसको ठुड्डा मारेगी तो वो अपने ससुर की तरफ जाएगा, ससुर इसको ठुड्डा मारेगा तो वो अपनी बीवी की तरफ। जो इस तरह के लालची इंसान होते हैं, जो बीवी की दौलत पर नजर रखते हैं, उनके साथ यही हाल होता है जो अदील का होने वाला है। शुरू में शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान थोड़ी बहुत चपकलिश होगी, लेकिन बहुत जल्दी दोनों एडजस्ट कर लेंगे। शुरू में जब मुस्तफ़ा इसके साथ रूड बिहेव करेगा तो शर्जीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगी और सिसकियाँ भरने लगेगी, तो मुस्तफ़ा को इस पर तरस आ जाएगा और अगली ही सुबह वो अपने हाथों से इसको नाश्ता करवाएगा और इसकी केयर करेगा। शुरू में तो इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगेंगे। शर्जीना मुस्तफ़ा को एक बहुत अच्छा इंसान बना देगी, खुद इसके कमरे की सफाई करेगी, इसको छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करेगी, इसको मैनर्स सिखाएगी। आहिस्ता आहिस्ता शर्जीना मुस्तफ़ा को बिल्कुल बदल देगी और वो एक बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन काफ़ी सारी एपिसोड गुजरने के बाद जिस मुस्तफ़ा को इसके घर वाले फजूल किस्म का इंसान समझते थे, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाएगा और इसकी पर्सनैलिटी निखर कर सबके सामने आएगी। शर्जीना इसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर देगी। जिस दिन से शर्जीना इस घर में आई तो मुस्तफ़ा की माँ का रवैया इसके साथ बहुत बुरा ही रहा, क्योंकि वो चाहती है कि इसका बड़ा बेटा अदील वापस आ जाए। शर्जीना के साथ मुस्तफ़ा की माँ का रवैया अच्छा हो जाए, इसलिए मुस्तफ़ा का बाप अदील माफ कर देगा और घर आने की इजाज़त दे देगा। फिर जब
आएगा अदील अपनी बेगम के साथ घर वापस, तब आएगा ड्रामे में एक नया ट्विस्ट और एक नया टर्न, तब जाकर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल में इतनी अच्छी कास्ट और एक्टिंग की वजह से ड्रामा चल रहा है, लेकिन ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा पुरानी है। ड्रामे में कोई नयापन नहीं। जैसे फहद मुस्तफ़ा का काफ़ी टाइम बाद नया ड्रामा आया था, तो ड्रामा थोड़ा सा तो यूनिक होना चाहिए था, लेकिन खैर आगे चलकर देखते हैं कि ड्रामा किस कदर धूम मचाता है। आपको इस ड्रामे में कौन सा सीन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा सीन फजूल लगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।